तो हाय बच्चों, कैसे आप लोग? आई होप आप लोग सभी ठीक होंगे। तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे जो आपका चैप्टर नंबर जो आपका 12 है इलेक्ट्रिक, उस पर बेस्ड हम न्यूमेरिकल करेंगे। तो न्यूमेरिकल का टाइप आपका क्या है? इलेक्ट्रिक पावर और इलेक्ट्रिक एनर्जी हम निकालेंगे कैसे, इसका हम थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। एक मैं आपको ट्रिक बताऊंगा, फार्मूला बताऊंगा, उसी से आप निकाल सकते हो, ठीक है ना। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस टाइप का आता है। कभी कभी 3 नंबर का भी आ जाता है, कभी कभी 5 नंबर का भी आ जाता है, और कभी कभी आपका 7 नंबर का भी क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। तो इसको ध्यान से आपको कॉन्सेप्ट समझना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले इसका हम कॉन्सेप्ट पढ़ाएंगे, उसके बाद मैं आपको न्यूमेरिकल पढ़ाऊंगा। तो न्यूमेरिकल 6 से 7 न्यूमेरिकल मैं आपको इस लेक्चर में कराऊंगा। इसी में से आपका, इसी कॉन्सेप्ट में से आपका न्यूमेरिकल आ जाएगा, ठीक है ना। तो वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, कमेंट करना मत भूलना। तो चलो स्टार्ट करते हैं इसका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट, उसके बाद हम इसका न्यूमेरिकल करेंगे। ओके, अब देखो हम इसका थोड़ा कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। इलेक्ट्रिक पावर का फार्मूला क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का फार्मूला क्या होता है, ठीक है। उसके बाद हम न्यूमेरिकल करेंगे। तो इलेक्ट्रिक पावर को हम P से डिनोट करते हैं। इसका फार्मूला वर्क डन डिवाइड बाय टाइम टेकन होता है, ठीक है। वर्क डन को हम W से डिनोट करते हैं और टाइम टेकन को हम T से डिनोट करते हैं। ओके, और इसका एक और फार्मूला होता है VI, इसका एक और फार्मूला होता है I²R, और इसका एक और फार्मूला होता है V²R, जूल पर सेकंड। ये आपका P का यूनिट होता है, यानी इलेक्ट्रिक पावर का यूनिट जूल पर सेकंड, या इसको हम वाट भी बोलते हैं। तो वाट जहां पर आपका लिखा होगा तो समझ लेना होगा पावर दे रखा है, ठीक है ना। तो ये इतने टाइप का आपका फार्मूला होता है, ठीक है। ये कहाँ से आया, मैं वीडियो के एंड में आपको समझाऊंगा ये आपका कहाँ से निकल के आया, ये सारा रिलेशन कहाँ से निकल के आएगा, ठीक है ना। तो मैं आपको बता दूंगा ये कैसे याद करना है आपको, ठीक। तो ये आपका जो आपका Pn बराबर N गुणे P, ये मैं आपको क्वेश्चन में समझाऊंगा जब क्वेश्चन इस टाइप का आएगा तब, ठीक है। ये आपका इलेक्ट्रिक पावर एक के लिए निकल के आता है, ठीक है। जैसे एक बल्ब का हमें निकालना हो, ठीक है, इस टाइप का निकालना हो, तो 2 बल्ब पर निकालना हो तो N गुणे N के स्थान पर हम 2 कर देंगे, ठीक है। एक के लिए निकालना है तो N गुणे N के स्थान पर 1 कर देंगे, ठीक है। तो ये मैं आपको बाद में बताऊंगा, ये आपको फॉर्मूला ध्यान रखना है, ठीक है ना, बस इस वाले टाइप में। अब इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम कैसे निकालेंगे, ठीक है, यानी कि हम एनर्जी कंज्यूम इन डे कैसे निकालेंगे, इसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी या एनर्जी कंज्यूम इन डे भी बोलते हैं इसको, ठीक है ना। तो E बराबर Pn गुणे T गुणे डे, ठीक। ये जो Pn आपका ये वाला है N गुणे P, ठीक है, ये ध्यान रखना है, इंटू T गुणे डे बटे डिवाइड बाई 1000 आपका। फिर Pn का स्थान पे N गुणे P रख दिया, N गुणे P रख दिया। कैसे याद करना आपको, इंटू T इंटू डे डिवाइड बाई 1000 आपको जो कर, तो या तो ऐसे लिख दो या तो ऐसे लिखो, बात है कि आपका, ठीक। अब इसको हमें याद कैसे करना है, ये वाला फॉर्मूला याद करना है, ठीक है। ये वाला जो आपका है ये वाला हमें याद करना है, ठीक। तो नंबर n का मतलब हो गया नंबर, कितना नंबर है आपका, ठीक है, कितना संख्या आपका, जो भी आपका क्वेश्चन में आएगा वो मैं आपको समझाऊंगा। अब P का मतलब हो गया आपका वाट, ठीक है ना, और T का मतलब हो गया आवर, यानी कि घंटा में होगा, ठीक है ना। और डे का मतलब होगा कितना डे, ठीक है। अगर तो 1 वीक कह रहा है तो 7 दिन हो जाएगा, ठीक है। 30 दिन का रहा है यानी कि 30 दिन के लिए लेंगे, ओके। तो ये आपको डायरेक्ट आपको फार्मूला याद रखना, डिवाइड बाई 1000। ये इसका यूनिट क्या हो जाएगा, किलोवाट घंटा इसका यूनिट होगा, ठीक। किलोवाट घंटा को हम 1 किलोवाट घंटा को हम 1 यूनिट भी बोलते हैं, ठीक है। ऐसे आपको याद करके चलना है, ठीक। तो इसको हम एनर्जी कंज्यूम इन डे भी बोलते हैं, ठीक। जब क्वेश्चन आपको आएगा तो मैं आपको समझाऊंगा कैसे आपको ये फार्मूला लगाना है। तो ये याद करने की जरूरत नहीं, ये भी याद करने की जरूरत नहीं, ये डायरेक्ट आपको याद करने की जरूरत है, ठीक। ओके, अब हमारा कॉस्ट अगर जो पूछे तो कॉस्ट कैसे निकालेंगे, कॉस्ट ऑफ एनर्जी कंज्यूम, ठीक है। जो आपका ये ई है, ये वाला जो फार्मूला है, इसमें हम रुपीज से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका कॉस्ट निकल जाएगा, ठीक है। या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसका यूनिट ये होता है तो इसमें हम रुपीज से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी आपका कॉस्ट निकल जाएगा, या 1 यूनिट इंटू रुपीज से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी हमारा कॉस्ट निकल जाएगा, ठीक है। तो ये तरीका आपको याद करने का, ठीक है ना। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका फॉर्मूला, ये आपको याद करके चलना है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 1 मैं आपको समझाता हूँ आपको। तो क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा और समझा देता हूँ। 1 किलोवाट बराबर 10 की पावर 3 वाट होता है, 1 मेगावाट बराबर 10 की पावर 6 वाट होता है, 1 HP मतलब 1 हॉर्स पावर बराबर 746 वाट होता है, ठीक। और ये आपका जो पावर होता है W बटे T होता है। W क्या होता है आपका, वर्क डन होता है, ठीक है। वर्क डन का यूनिट क्या होता है आपका, जूल होता है, ठीक। और T क्या होता है, सेकंड यूनिट होता है इसका, ठीक। यानी कि टाइम को किससे डिनोट किया, सेकंड यूनिट से डिनोट किया, यानी कि जूल पर सेकंड। तो इसको जूल पर सेकंड को हम वाट भी बोलते हैं, ठीक है। ये ध्यान रखना, जहां पर जूल पर सेकंड दिया होगा समझ लेना होगा पावर दे रखा है, ठीक। जहां पर वाट दे रखा तो भी आपका पावर दे रखा है, ये दोनों आपका यूनिट एक ही आपका, ठीक। और V आपका क्या है, V आपका वोल्टेज है, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस है। इसका यूनिट क्या होता है आपका, वोल्ट होता है, ठीक। I का आपका करंट है तो इसका यूनिट क्या होता है, एम्पियर होता है। ये सारी चीज आपको पता होना चाहिए, ठीक। ये R क्या होता है आपका, रजिस्टर है, रेजिस्टेंस है आपका, ठीक। तो इसका यूनिट क्या होता है, ओम होता है, ठीक। तो ये सारी चीज आपको यूनिट पता होना चाहिए, ठीक है, तभी आप न्यूमेरिकल आराम से सॉल्व कर पाओगे, ठीक। क्वेश्चन नंबर 1 अभी स्टार्ट करते हैं। एन इलेक्ट्रिक हीटर इज रेटेड एट 2 किलोवाट, कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ यूजिंग इट फॉर
2 आवर डेली फॉर द मंथ ऑफ सितंबर इफ ईच यूनिट कॉस्ट ₹4। तो देखो इस वाले क्वेश्चन में आपका क्या पूछ रहा है, कैलकुलेट द कॉस्ट, ठीक है, कॉस्ट पूछ रहा है, ठीक है ना। तो कॉस्ट ऑफ एनर्जी कंज्यूम निकालना है, ठीक है। तो रेट आपका देखो दे रखा है, ये जो रुपीज दे रखा है उसी से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो डायरेक्ट हम फॉर्मूला लगा देंगे, ठीक है ना। तो कॉस्ट ऑफ एनर्जी कंज्यूम बराबर क्या होता है आपका, कॉस्ट ऑफ, ये आपका 2012 में आया हुआ क्वेश्चन, आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक है ना। 3 नंबर में आया हुआ क्वेश्चन है, कॉस्ट ऑफ एनर्जी कंज्यूम, ऐसे ही न्यूमेरिकल आएगा, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया है वैसे ही आपको याद करके चलना है, ठीक है ना। तो कॉस्ट ऑफ एनर्जी कंज्यूम बराबर क्या हो गया आपका, ये ई आपका क्या है, ऐसे लिख दो, ई इंटू RS यानी कि रुपीज। तो ई आपका क्या है, इसको ई आपका क्या है, सबसे पहले देखो ई हमारा इतना सारा फॉर्मूला जो मैंने आपको याद करने के लिए वाला बताया ये है। तो नंबर लिख दो, नंबर ई के वैल्यू हमने लिख दिया वाट इंटू आवर इंटू डे डिवाइड बाय 1000, ठीक है। ये तो आपका ई हो गया, ठीक है। इंटू RS से हम जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका कॉस्ट निकल के आ जाएगा, ठीक है ना। तो बस आपका निकल गया। तो नंबर आपका क्या दे रखा है, देखो एन इलेक्ट्रिक हीटर, तो एन इलेक्ट्रिक हीटर जो आपका है, ठीक है, यही आपका नंबर होता है, ये आपका एक के लिए कह रहा है, ठीक है। अगर जो N2 इलेक्ट्रिक हीटर होता है तो N इक्वल टू 2 हो जाता है, यानी नंबर आपका क्या हो जाता है, 2 हो जाता है, ठीक है ना। तो एन इलेक्ट्रिक हीटर सिर्फ एक ही हीटर है आपका, एक ही हीटर की बात कर रहा है, यानी कि नंबर जो हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा, ठीक है। अभी मैं 2 के लिए भी सॉल्व कराऊंगा, 3 के लिए भी सॉल्व कराऊंगा, ठीक है। और वाट आपका किस में होता है, P होता है, पावर होता है। देखो वाट का क्या दे रखा है, 2 किलो वाट दे रखा है, ठीक है ना। तो 2 किलो वाट ये दे रखा है, 2 किलो वाट, सीधे जैसे यूनिट दे रखा है वैसे लिखेंगे, ठीक है ना। और हमें चाहिए किसमें, वाट में, तो अभी कन्वर्ट करूंगा मैं आपको, ठीक। इंटू आवर यानी कि घंटा आपका कितना दे रखा है, 2 आवर दे रखा है, ठीक है ना। इंटू डे आपका क्या दे रखा है, सितंबर दे रखा है आपका, ये देखो सितंबर। तो मंथ सितंबर कितना होता है, सितंबर का महीना कितना होता है, कितना सितंबर में कितने दिन होता है, 30 दिन होता है। तो 30 से हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो डेज आपका कितना हो गया, 30 दिन, यानी सितंबर दे रखा है, सितंबर कौन कितने दिन का होता है, 30 दिन का होता है, ये आपको पता भी होगा, ठीक है ना। तो ऐसे दे देगा आपको, ठीक। या तो आपको पूछ देगा 1 वीक, तो 1 वीक में 7 डे होता है, 7 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही देगा आपको, मंथ दे देगा या तो आपका वीक दे देगा, ऐसे ही पूछेगा। 1 ईयर का जो बोलेगा तो वो कुछ कंडीशन दे देगा आपका, ठीक। तो आपका देखो ये आपका 1000 इंटू रुपीज कितना आपका कहाँ पर है, 4 रुपये, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर निकल जाएगा। तो कैसे सॉल्व करेंगे, ये 1 का 1 अभी ऐसे लिख दो, 2 किलोवाट, तो ये हमें किलोवाट में नहीं चाहिए, हमें किस में चाहिए, वाट में चाहिए। देखो हमें वाट में चाहिए, तो 2 किलोवाट का मतलब क्या है, 2 गुणे किलोवाट का मतलब क्या होता है, 1 किलोवाट का मतलब 10 का पावर 3 वाट होता है, 10 का पावर 3, ठीक। वाट लिख देते हैं हम इसको, अब हमारे आंसर आ जाएगा, ठीक है। किलोवाट को हमने वाट में कन्वर्ट कर दिया, फिर इंटू 2 गुणे 30 इंटू 1000, रुपीज 4 तो 4 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, अब आंसर निकल जाएगा आपका आराम से, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन मैंने आपको बना दिया, ठीक है। ये बहुत ही लंबा क्वेश्चन सब लोग करके बताते हैं, ठीक है ना। मैं आपको बहुत ही आसानी से मैंने आपको बता दिया। अब जो भी कट रहा है आपको काट दो, 3 जीरो आपका यहाँ पर है और 10 का पावर 3 यहाँ पर है, तो आपका ये पूरा का पूरा आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसको देखो, इसको उड़ा दो, इसको उड़ा दो, बात खत्म, ठीक। अब देखो आप सॉल्व कर दो। अब देखो इसमें हमने वाट लिखा तो वाट लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना, यूनिट लिखने की जरूरत नहीं है, ओके। तो अब इसको सॉल्व करो तो आपका आंसर आ जाएगा। देखो इसका 2 इंटू 2 इंटू 30 इंटू 4, तो कितना रुपया टोटल आ गया आपका, 2 गुणे 2, 2 2 4, 4 चौको 16 गुणे 30, ठीक है, 0, ठीक है, 6 18, 480 रुपये आ गया। तो ऐसे आपको सॉल्व करना है, ठीक है। तो फार्मूला आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। कॉस्ट पूछेगा तो हम रुपीज से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपका कॉस्ट ऑफ एनर्जी कंज्यूम आपका निकल के आ जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसे ही आपको निकालना है, ठीक है ना। तो ये बहुत ही आराम से क्वेश्चन बन गया। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपका आता है, ठीक है। अभी मैं और क्वेश्चन इस टाइप का करूंगा, ठीक है। ये हमेशा इस साल आता है क्वेश्चन, हमेशा क्वेश्चन आपको इसमें चेंज कर देता है।
सितंबर का स्थान पे आपका क्या कर देगा, वीक कर देगा, ठीक है, 1 वीक कर देगा, तो 1 वीक कर देगा तो यानी कि 1 वीक बराबर 7 डे हो जाएगा, तो 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो ऐसे ही आपको क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर किलोवाट दे रखा है तो मेगावाट दे देगा, तो 10⁻6 वाट हम कन्वर्ट कर देंगे, और 1 HP दे रखा तो 746 वाट हम कर देते हैं, ठीक है। क्वेश्चन आपको कुछ भी घुमा सकता है, लेकिन फॉर्मूला आपको ऐसे ही लगा के चलना है, ठीक है। तो आई होप ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 और आसानी से आपको समझ में आएगा, ठीक है ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, सारा कॉन्सेप्ट इसमें यूज हो जाएगा, ठीक है ना। ये क्वेश्चन कर लोगे तो कोई सा भी क्वेश्चन इस टाइप का आप कर सकते हो, ठीक। तो एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज रेटेड एट, ये कुछ इस टाइप का लिखा है, ठीक है। अभी बताता हूँ क्या आपका, व्हाट इज द रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस भी पूछ रहा है। 5 सच बल्ब बर्न फॉर 4 आवर, व्हाट इज द इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम भी पूछ रहा है। कैलकुलेट द कॉस्ट इफ द रेट आपका दे रखा है 50 पैसे पर यूनिट, ठीक है ना। तो हमें 3 चीज निकालना है, रेजिस्टेंस भी निकालना है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कितना कंज्यूम हो रहा है वो भी निकालना है, साथ में कॉस्ट भी निकालना है। तो सबसे पहले क्या गिवन है उसको लिख लेते हैं, ठीक है ना। तो गिवन आपका क्या दे रखा है, किसी बल्ब पे आप कोई सा किसी एक इलेक्ट्रिक बल्ब पे आपका क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, ठीक है। तो हमारा क्या ये क्या मेंशन करता है आपका, ये V आपका क्या होता है, वोल्टेज होता है, ठीक है। ये आपका यूनिट है, ठीक है। ये W क्या है आपका, वाट है, ये सब आपका यूनिट दे रखा है, ठीक है। तो V आपको वोल्ट किस में मेजर करते हैं, वोल्टेज में, यानी कि V से, V बराबर 200 वोल्ट दे रखा है, ये इसका मतलब V होता है, ठीक है, वोल्टेज होता है, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस होता है। अब ये आपका W क्या है आपका, वाट है, यानी कि ये आपका क्या है, मैंने आपको बताया जब वाट होता है तो आपका क्या होता है, पावर होता है, यानी कि पावर P 100 वाट दे रखा है, ठीक है। तो इसका मतलब आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक है ना। तो N आपका क्या देखा है, नंबर को हम N से डिनोट करते हैं, मैंने आपको बताया था अभी, ठीक है। तो N आपका 5 बल्ब दे रखा है, देखो बल्बों की संख्या कितना दे रखा है, 5 सच बल्ब, यानी कि इस बार N 5 बल्ब दे रखा है, ठीक है। पिछले वाले क्वेश्चन में हमने 1 के लिए सॉल्व किया था, ठीक है, कोई संख्या हमारा नहीं दे रखा था, ठीक है ना। तो इसमें आपका 5 संख्या दे रखा है बल्ब, ठीक है ना, तो हम 5 ले लेना N। तो आवर यानी कि टाइम क्या दे रखा है, 4 आवर दे रखा है, देखो 4 आवर दे रखा है, ठीक। और रुपीज क्या दे रखा है, पैसा आपका क्या दे रखा है, रेट क्या दे रखा है आपका 50 पैसे पर यूनिट दे रखा है। तो इतनी सारी चीजें दे रखा है, हमें क्या निकालना है, रेजिस्टेंस निकालना, आर निकालना है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम निकालना है, कॉस्ट ऑफ एनर्जी कंज्यूम निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, तो देखो कुछ नहीं, ये मैंने आपको फार्मूला डायरेक्ट बताया, ठीक है ना। तो कौन सा रिलेशन लग रहा है ये आपको चेक करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो कौन सा लग रहा है, देखो क्या क्या दे रखा है आपका, ये P दे रखा है, ओके, तो ये P दे रखा है आपका, और क्या दे रखा है, V दे रखा है, तो V इसमें भी है, इसमें भी है, ठीक है। तो ये वाला तो आपका लगेगा नहीं, ये भी आपका नहीं लगेगा, ठीक है। और R हमें पूछ रहा है तो ये वाला लगाने की जरूरत नहीं है, करंट अगर जो पूछा तो करंट वाला यहाँ पर लगा देता है, ठीक है ना। लेकिन हमें R निकालना है, तो P V R में जो रिलेशन होगा, ठीक है, ये वाला हम लगा लेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं, देखो कैसे डायरेक्ट लिख दो, P बराबर जो भी आपका रिलेशन इसमें मैच खाएगा, जो आपका गिवन डेटा दे रखा है उसी का फॉर्मूला हम लगा लेंगे, ठीक है ना। V² बटे R, तो P कितना 100 वाट, और V² ये हमारे का 200 का स्क्वायर बटे R। तो R तो हमें फाइंड आउट करना है, रेजिस्टेंस आपका क्या है, R किससे डिनोट करता है, रेजिस्टेंस है, ठीक है। ये हमें निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, ये देखो 200 का वर्ग डिवाइड बाई 100, यानी कि 200 का वर्ग 4 2 2 4 और कितना 0 2 0 4 0 डिवाइड बाई 100। अब देखो यहाँ से आपका कट जाएगा, तो 2 0 से 2 0 आपका कैंसिल, ठीक है। तो R इक्वल टू कितना आ गया 400, R इक्वल टू 400, और रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, ओम, तो ओम ऐसे डिनोट करते हैं इसको, ठीक है ना। तो ये आपका पहले वाले पार्ट का आंसर निकल के आ गया। आप सेकंड वाले पार्ट का देख लो यार, और इजी है, ठीक। तो जो भी रिलेशन आपका लगेगा उस रिलेशन को आपको लगाना है जो आपका गिवन डेटा दे रखा होगा, ठीक। अब सेकंड वाले में इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम, तो मैंने फार्मूला बताया N गुणे P गुणे T गुणे डे डिवाइड बाई 1000, ये किसमें होता है आपका 1 यूनिट के बराबर होता है, यानी किलोवाट घंटा में ये आपका होता है, ठीक है ना। ये किसके बराबर होता है आपका, किलोवाट आवर में, ठीक है, इसका यूनिट होता है, या 1 यूनिट की। तो यही तो मैंने आपको पढ़ाया है। अब देखो इसमें वैल्यू पुटअप कर लो, ठीक है। तो यही हमें निकालना है, तो कैसे, N आपका क्या है, नंबर है, संख्या है, ठीक है। P आपका क्या है, P को हम वाट से डिनोट करेंगे, ठीक है, मैंने आपको बताया। T क्या आपका आवर है, कितना आवर आपका हो रहा है, ठीक। डे आपका क्या है, दिन आपका, ठीक है, डिवाइड बाई 1000 हमने लिख लिया। अब जो जो आपका वैल्यू दे रखा है इसमें पुट कर लो, आपका आंसर मिल जाएगा।
तो नंबर आपका क्या दे रखा है, इसमें नंबर आपका क्वांटिटी क्या है, बल्ब है, ठीक है ना। तो बल्ब कितना दे रखा है, 5, तो हम 5 लिख लेते हैं इसको, इंटू वाट का मतलब P, तो P क्या दे रखा है आपका 100 वाट, ठीक है ना, 100 वाट। ओके, अब देखो आवर यानी कि समय क्या दे रखा है 4 घंटा, तो 4 घंटे से हम पढ़ेंगे। अब इसमें जो दिन दे रखा है डे, इसमें कुछ नहीं दे रखा है डे, ठीक है ना। जब डे नहीं दे रखा है तो डे हम कितना मानेंगे 1 लेके चलेंगे, ठीक है, डे इक्वल टू 1, ठीक है, नॉट गिवन। और जो दिन आपका नहीं दिया होगा तो हम एक दिन के लिए लेके इसको चलेंगे, ठीक है। तो डे हम क्या ले लेंगे इसको 1, तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। और जो एक वीक के लिए कहता है इस क्वेश्चन में, तो डी बराबर क्या हो जाता है, डे आपका क्या हो जाता है, डे आपका 7 डे हो जाता है, ठीक है ना। तो डे हम 1 डे लेके चलेंगे इसको, क्योंकि आपको कुछ दे ही नहीं रखा है, ठीक। तो और 1000 से हम क्या करेंगे इसमें, ये कर देंगे। ओके, अब देखो काटना हो तो काट दो बहुत अच्छा से, ये कट गया, ये कट गया, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, ठीक है ना। तो आपका क्या हो गया, सिर्फ 2 बच रहा आपका, 1 गुणे 2 करोगे आपका कितना जाएगा, 2 ही आएगा। तो 2 क्या है, इसका यूनिट क्या मैंने बताओ, किलो वाट आवर। अब किलो वाट आवर को हम क्या लिख सकते हैं, 1 यूनिट के बराबर, यानी कि ये इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 यूनिट यानी कि 2 यूनिट लिख सकते हैं। अरे यार देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 यूनिट, मैंने आपको बताया था ना अभी थ्योरी वाले पार्ट में, तो 1 यूनिट को 2 से मल्टीप्लाई करो, इतना ही आएगा आपका, जाती बात है। तो इसको 2 यूनिट लिखो या 2 किलो वाट आवर लिखो, बात आपका एक ही है। तो ये आपका पहला सेकंड वाले पार्ट का आंसर आ गया। तो क्वेश्चन बहुत आसानी से आपका बन जा रहा है, ठीक है ना। तो ऐसे ही आपको कॉन्सेप्ट लगाना है, ठीक। अब थर्ड वाले में आपको क्या पूछ रहा है, देखो थर्ड वाला क्या है आपका, ये कॉस्ट ऑफ एनर्जी कंज्यूम। तो कॉस्ट मैंने निकालने के लिए क्या बताया था मैंने आपको, ठीक है, ये आपका कंज्यूम एनर्जी हम निकाल लेंगे। अब कॉस्ट ऑफ एनर्जी कंज्यूम कैसे निकालेंगे, जो हमने ये निकाला है इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम, ठीक, इसी से हम रेट से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो भी आपका देगा आपका कॉस्ट निकल जाएगा, ठीक है। ये मैंने आपको बताया था। तो आपको क्या आपका दे रखा है, देखो तो ये हमारा क्या निकल के आ गया, 2 यूनिट। रुपीज क्या दे रखा है आपका, देखो 50 पैसे पर यूनिट, 50 पैसे पर यूनिट, ठीक। अब देखो कुछ कट रहा है, देखो ये यूनिट कैंसिल, ठीक। 2 गुणे 50, 50 यानी कि कितना हो गया आपका 100 पैसा। 100 पैसे का मतलब क्या हो गया, ये आपको बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपका, ठीक है। ये आपका आया 2-3 साल क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है ना। 100 पैसे का क्या मतलब होगा, 1 रुपए, ठीक। 100 पैसे को भी 1 रुपए में कन्वर्ट कर सकते हैं, यहाँ पर भी आंसर लिख सकते हो, यहाँ पर भी आंसर लिख सकते हो, ठीक है ना। तो ये आपका हो गया, यानी कि कॉस्ट ऑफ एनर्जी कंज्यूम ये आपका 1 रुपये आ गया, यानी कि आपका 5 बल्ब 4 घंटा जलाने में आपका कितना पैसा खर्चा हो रहा है, ठीक है, 1 रुपया खर्चा हो रहा है, ठीक है ना। और कितना यूनिट लग रहा है, 2 यूनिट लग रहा है, ठीक। ओके, तो ये क्वेश्चन आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट था, इस टाइप का क्वेश्चन आपका आता है, ठीक है। तो ऐसे मैंने आपको जैसे मैंने आपको फॉर्मूला बताया वैसे आपको रट के चलना है, ठीक है ना। ओके, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ये भी आपका क्वेश्चन आया हुआ है, 2009 में शायद आया हुआ क्वेश्चन, ठीक है ना। इन ए हाउस 10 बल्ब ऑफ 100 वाट्स बर्न फॉर 5 आवर डेली, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिसिटी बिल एट द रेट ऑफ 3 रुपये पर किलोवाट आवर फॉर 1 मंथ ऑफ 30 डेज के लिए पूछ रहा है, ठीक। तो हमें क्या, वही क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 2 की तरह 1 की तरह आपका गिवन डेटा दे रखा है, एन बराबर क्या दे रखा है 10 बल्ब दे रखा है, ठीक। टी आपका 5 आवर दे रखा है, ओके। पी आपका यानी कि पावर क्या दे रखा है, इलेक्ट्रिक पावर कितना दे रखा है आपका 100 वाट। रेट आपका यानी कि रुपीज में क्या दे रखा है 3 रुपये पर किलोवाट आवर, ठीक है, ये आप दे रखा है, ठीक ना। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, रुपीज पर यूनिट भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, यानी कि 3 रुपये पर यूनिट भी लिख सकते हैं या 3 रुपये पर किलोवाट आवर भी लिख सकते हैं, ओके। और डे आपका कितना दे रखा है 30 दिन के लिए पूछ रहा है, ठीक है, 1 मंथ के लिए यानी कि 30 दिन के लिए आपका क्वेश्चन में गिवन है। तो हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रिसिटी बिल। तो ये जो आपका बिल होता है, इलेक्ट्रिसिटी बिल का क्या मतलब होता है, ये जो बिल हो गया यानी कि हमें कॉस्ट निकालना है। बिल का क्या मतलब हो गया, कॉस्ट। तो जब हम कॉस्ट निकालते हैं, ठीक है, तो क्या करते हैं
सबसे पहले किलोवाट आवर यानी कि यूनिट में हम पूरा ये लिख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, इसमें रेट से मल्टीप्लाई कर देते हैं, जितना रुपये आपका, तो 3 रुपीज, ठीक है ना, 3 रुपीज पर किलोवाट आवर से जब मल्टीप्लाई कर दोगे इतने से, तो आपका क्या बन जाएगा, आपका कॉस्ट में चिप हो जाएगा, ठीक है, यानी कि बिल निकल के आ जाएगा, ठीक है। अब देखो ये आपका कट जाएगा, ठीक है, यानी कि आपका रुपीज में निकल गया, ठीक है ना, यानी कि बिल आपका किस में होगा, पैसे में होगा, जाहिर सी बात है, यानी कि रुपए में पैसा होगा, ठीक है ना। तो आपका ये आपका जो एन की वैल्यू क्या हो गया, यहाँ से डायरेक्ट ऐसे हम वैल्यू पुटअप कर लेंगे, ठीक है ना। तो 10 इंटू पावर 100 वाट इंटू टी यहाँ पर समय आपका 5 आवर दे रखा है, ठीक। तो डे 30 डे इंटू 30 डे, और क्या दे रखा है, इंटू 3 रुपीज, ठीक है। और ये सही है, तो आपका कटेगा, तो आपका पैसे में आ गया ना, आपका रुपीज में आ गया, यानी कि बिल आपका रुपीज में, बाजार सी बात है, ठीक है, यानी कि कॉस्ट ही पूछ रहा है आपका, तो डिवाइड बाई, तो ऐसे ही क्वेश्चन घुमा देगा, ठीक है ना। तो बिल का मतलब आपका कॉस्ट ही निकालना है, ठीक है ना। तो ये आपका क्वेश्चन 3 नंबर में आया हुआ है, ठीक। तो ये आपका 3 जीरो से आपका ये आपका 2 जीरो 1 3 जीरो कैंसिल, इसको सॉल्व करो, आपका आंसर मिलेगा। अब देखो 5 तिहाई 15, 5 तिहाई 15, 15 तिहाई 45, 450 रुपीज, ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ओके, यानी कि तो चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ये आपका बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपका, ठीक। इस टाइप का आपका न्यूमेरिकल आता है, ठीक है। 5 नंबर में या तो 7 नंबर में पूछ देता है। तो ए हाउस होल्ड यूजेज द फॉलोइंग इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स, पहला आपका क्या दे रखा है, रेफ्रिजरेटर बोल रहा है, ऑफ रेटिंग 400 वाट फॉर 10 आवर ईच डे। सेकंड पार्ट में क्या बोला है, 2 इलेक्ट्रिक फैंस ऑफ रेटिंग 80 वाट ईच फॉर 6 आवर डेली, 6 इलेक्ट्रिक ट्यूब्स ऑफ रेटिंग 18 वाट ईच फॉर 6 आवर डेली, ठीक। ये आपका किसी परिवार में, ठीक है, किसी के परिवार में भी, ठीक है, कुछ इक्विपमेंट आपका इलेक्ट्रिक के है, ठीक है, जैसे कि आपका रेफ्रिजरेटर है और फैन है आपका और इलेक्ट्रिक ट्यूब है, ठीक है। इसकी आप कुछ रेटिंग वोटिंग दे रखा है, ठीक है, पावर दे रखा है, कितने घंटे के लिए दे रखा है, ये सब चीज़ें दे रखा है, 3 केस दे रखा है इसके लिए, ठीक। तो हमें क्या निकालना है इसके लिए, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिसिटी बिल फॉर मंथ ऑफ जून इफ कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज 3 रुपये पर यूनिट। सेकंड वाले पार्ट में हमें क्या निकालना है, टोटल एनर्जी कंज्यूम निकालना है, ठीक है ना। तो ये आपको बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपका, ठीक। तो सबसे पहले वाले पार्ट में हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रिसिटी का हमें बिल निकालना है। तो बिल का क्या मतलब होगा, कॉस्ट निकालना है, ठीक है ना। यानी हम रेट से मल्टीप्लाई कर देंगे एनर्जी कंज्यूम में, तो आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल निकल जाएगा, ठीक। तो एनर्जी कंज्यूम इंटू रेट, तो रेट यानी कि 3 रुपये पर यूनिट दे रखा है, ठीक है ना। एनर्जी कंज्यूम इंटू हम रेट से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी पैसे से हम जो भी आपका जितना भी आपका दे रखा है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका बिल निकल जाएगा। तो मैंने आपको बताया। तो सबसे पहले हम एनर्जी कंज्यूम निकालते हैं, ठीक है। तो टोटल एनर्जी कंज्यूम हम निकालते हैं सबसे पहले, ये आपको पूछा है, इसके बाद इसमें रख देंगे, आपका आंसर निकल जाएगा, ठीक। अब ये जो एनर्जी कंज्यूम है पूरे के लिए निकालेंगे, ठीक है। क्या क्या आपका रेफ्रिजरेटर है, आपका फैन है आपका, और आपका ट्यूब है, तीनों के लिए हम निकालेंगे, ठीक है ना। ओके, किसी एक के लिए नहीं निकाला, तीनों को निकालने के लिए यहाँ पर रख देंगे, फिर उसको पैसे से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका इलेक्ट्रिसिटी का बिल आप पर टोटल आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले टोटल एनर्जी कंज्यूम निकालते हैं, ये आपका ई टोटल से मैंने डिनोट कर दिया, ठीक है। तो ई टोटल क्या क्या आपका, एनर्जी कंज्यूम इन रेफ्रिजरेटर, एनर्जी कंज्यूम इन फैन, एनर्जी कंज्यूम इन ट्यूब, ठीक है। ऐसे इस फॉर्म में मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया। तो इसके लिए हमने फार्मूला एन गुणे पी गुणे टी डे डिवाइडेड 1000 रेफ्रिजरेटर के लिए, और इसके लिए फैन के लिए, इसके लिए ट्यूब के लिए मैंने डायरेक्ट लगा लिया, ठीक। अब इसमें वैल्यू पुट कर दो, ठीक है ना। तो हमारा टोटल एनर्जी कंज्यूम तीनों को जोड़ दोगे तो आपका आ जाएगा, तीन क्या क्या आपका रेफ्रिजरेटर है, फैन है, ट्यूब है, तो तीनों के लिए अलग अलग फार्मूला लगाकर हम जोड़ देंगे, ठीक है। तो हमारा तो एन क्या दे रखा है आपका रेफ्रिजरेटर के लिए, तो इसमें एन आपका यानी नंबर क्या है, रेफ्रिजरेटर कितना है, 1 है, तो 1 हम लिख देंगे, ठीक है ना। कुछ एक ही देखो, रेफ्रिजरेटर बोला कितना, ये तो पता ही नहीं, जब पता ही नहीं तो एक ही हम लेके चलेंगे। ये मैंने आपको बताया, पी कितना आपका इसके लिए दे रखा है 400 वाट, और टी कितना दे रखा है 10 आवर, ठीक है ना। ओके, ये पी किस में होता है, वाट में होता है, तो वाट में दे रखा है। टी किस में होता है, आवर में होता है, तो आवर में दे रखा है। डे आपका क्या दे रखा है, मंथ ऑफ जून, ठीक है ना। तो जून जो होता है वो कितने दिन का होता है,
ये क्वेश्चन में दिया होगा, ठीक है, जून आपका 30 दिन के लिए, ठीक है, ये आपको क्वेश्चन में दे देगा, ओके, ये आपको करना है, ओके। तो जून आपका 30 दिन के लिए, मंथ आप 30 दिन के लिए पूछ रहे हैं, ठीक है। तो इंटू हम 30 डे का लिख देते हैं और डिवाइड बाई ये आपका 1000, ओके। फिर प्लस इसके लिए लिख दो एन, एन क्या है इसके लिए, तो फैन के लिए एन कितना दे रखा है, 2 इलेक्ट्रिक फैन, यानी कि 2 फैन, ठीक है, यानी कि संख्या कितना दे रखा है फैन की 2, इंटू पी, इसके लिए फैन के लिए पी कितना देगा, पावर कितना देगा 80 वाट, टी समय यानी कि 6 आवर दे रखा है। उसके बाद क्या दे रखा है, क्या डे आपका तो 30 ही दे रखा है, डे तो आपका सबका सेम कह रहा है, ठीक है ना, सबके लिए आपका डे सेम दे रखा है, ठीक है। मंथ आप जून के लिए पूछ रहा है, ठीक है, पूरे के लिए। प्लस तो ये आपका रेफ्रिजरेटर का हो गया, ये आपका फैन का हो गया, ये आपका ट्यूब का हम लिख लेते हैं, ठीक है। तो ट्यूब के लिए आपका 6 इलेक्ट्रिक ट्यूब, यानी कि कितना नंबर ऑफ ट्यूब है 6 है, तो यानी कि वैल्यू 6 हो गया। पी आपका इसके लिए ट्यूब का पावर क्या दे रखा 18 वाट, तो 18 वाट लिख देंगे। देखो क्वेश्चन को आपको ऐसे ही सॉल्व करना है, ठीक है, ऐसे सॉल्व करोगे तो आपका क्वेश्चन आराम से निकल के आ जाएगा, अदरवाइज आपको ऐसे से अलग अलग सॉल्व करोगे तो बहुत ही आपका दिक्कत हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपका हो गया, टी कितना दे रखा है इसके लिए 6 आवर। डे, डे कहाँ पर आपका, डे तो आपका 30 ही दे रखा है, डिवाइड बाई 1000। अब देखो क्या कॉमन आ रहा है, जो कॉमन आ रहा है उसको कॉमन ले लो, ठीक है ना। तो आपका 30 और 30 तीनों में आपका, ठीक है, तो कॉमन ले लेते हैं। सबसे पहले जो कट रहा है उसको काट दो, कॉमन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना, या तो कॉमन ले लो सबसे पहले। तो हम कॉमन ले लेते हैं कितना 30, हमने 30 इसमें से हमने कॉमन ले लिया, तो आपका कितना बचा 4, एंड इसको मल्टीप्लाई करें इतना ही आएगा, इंटू 10, आपका इतना बच रहा है। फिर प्लस तो 30 हमने कॉमन ले लिया, इसमें से भी कॉमन ले लेंगे तो 2 गुणे 80 गुणे 6, ऐसे अभी जो करते हैं 2 प्लस इसमें से 30 कॉमन ले लेंगे तो आपका कितना बच रहा है आपका, ये आपका 6 गुणे 18 गुणे 6, ठीक है, डिवाइड बाई 1000, ठीक है ना, इतना हो जाएगा। अब आप सॉल्व कर लेना, ठीक है, इसको कैलकुलेट करके सॉल्व कर लेना, इसको कैलकुलेट वगैरह करके सॉल्व कर लेना, जो भी आपका है, ठीक है। जैसे कि आपका ये देखो यहाँ से आप ये 3 0 से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, तो कितना बचेगा 4 बचेगा। ऐसे ये भी सॉल्व कर लेना, ये भी सॉल्व, कैलकुलेशन आप कर लेना, ठीक है ना। तो 30 तो हमारा कॉमन था, तो ये 4 मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। अब देखो इसको आप सॉल्व कर लेना, ठीक है ना। तो इसको मैंने सॉल्व कर लिया, 4 आ गया आपका ये वाला, ठीक है, 3 0 से 3 0 कट गया आपका। इस वाले ब्रैकेट को सॉल्व कर ले 0.96 आ गया, इस वाले ब्रैकेट को हमने सॉल्व कर ले 0.648 आ गया। फिर इन तीनों को ऐड करोगे तो आपका 5.608 आ जाएगा, इंटू 30 बार है तो 30 बार, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो 168.24 किलोवाट आवर इसका यूनिट होता है आपका। टोटल एनर्जी कंज्यूम का आपका यूनिट क्या होता है, यही होगा, क्या है इसको 168.24 यूनिट बोलो, तो ये आपका इसके बराबर होता है, जाहिर सी बात है, ठीक है। तो आपका आंसर हो गया। तो सेकंड वाले पार्ट का आपका आंसर निकल गया। ए वाले पार्ट का आपका आंसर कैसे निकालोगे, इलेक्ट्रिसिटी बिल, यानी कि हम रेट से मल्टीप्लाई कर देंगे, एनर्जी कंज्यूम, जो भी हमने एनर्जी कंज्यूम निकाला है ये हमें टोटल एनर्जी कंज्यूम निकाल के मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, क्योंकि आपका टोटल के लिए पूछ रहा है, ठीक है, किसी एक पर्टिकुलर के लिए नहीं पूछ रहा है, ठीक है ना। तो किसी एक पर्टिकुलर के लिए पूछता है, जैसे फैन का पूछता है तो हम एनर्जी कंज्यूम इन फैन लिखते हैं और इससे हम मल्टीप्लाई कर देते हैं रेट से, ठीक है ना। लेकिन हमारा कुछ कह नहीं रहा, इसलिए हम टोटल पूरे को मल्टीप्लाई करके लिखना है, ठीक है। टोटल पूछ भी रहा आपका, ठीक है, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिसिटी बिल फॉर मंथ जून, टोटल पूछ रहा है मान के चलो, ठीक है। तो 168.24 यूनिट इंटू 3 रुपये पर यूनिट, ठीक। तो आपका ये तो आपका दे रखा है, ये हमने यहाँ से निकाल लिया था, ठीक। तो यूनिट से यूनिट आपका क्या हो गया खल्लास। तो आपका एनर्जी तो आपका इलेक्ट्रिसिटी का बिल आ गया एक मंथ के लिए, ठीक है। ये पूरे का पूरे परिवार का निकल के आएगा, जो भी आपका इक्विपमेंट यूज कर रहा है, ठीक है, इतना निकल गया 504.72 रुपीज निकल के आ रहा है, ठीक है ना। तो ये आपका आंसर हो गया, ये वाला पहला वाला, और सेकंड वाला ये आंसर होगा, ठीक है। तो आई होप इस टाइप का क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन आता है, ठीक। तो इस टाइप का क्वेश्चन एक और मैं आपको कराता हूँ, ठीक है, उसके बाद मैं
2 क्वेश्चन और कराऊंगा। टोटल मैं आपको 7 क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 5। तो इसको करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, जितना भी मैं आपको न्यूमेरिकल करा रहा हूँ उसका आपको पीडीएफ लिंक मिल जाएगा, जाके आप डाउनलोड कर लेना। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या तो कमेंट बॉक्स में जाके डाउनलोड कर सकते हो। और जो भी आपको न्यूमेरिकल मैं आपको प्रैक्टिस के लिए भी दूंगा, ठीक है, वो भी न्यूमेरिकल आप डाउनलोड कर सकते हो, उसी लिंक में आपको पीडीएफ में मिल जाएगा, ठीक है ना। तो साथ ही साथ उसका सोल्यूशन भी उसी के अंदर मिल जाएगा, ठीक है। तो मैं आपको कम से कम 7 न्यूमेरिकल कराऊंगा और 4-5 न्यूमेरिकल आपके लिए मैं प्रैक्टिस के लिए दे दूंगा, ठीक है ना। तो इसी टाइप का आपका सारा न्यूमेरिकल होगा इलेक्ट्रिक पावर और इलेक्ट्रिक एनर्जी पर, जो भी आपका न्यूमेरिकल है, ठीक है ना। तो आपका अब सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। 2 लैंप्स आर रेटेड एट 40 वाट एंड 220 वोल्ट, ये लिखा हुआ है, ठीक है। एंड अदर पे ये लिखा हुआ है आर कनेक्टेड इन पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक सप्लाई एट 220 वोल्ट। क्या हमें निकालना है? ड्रा ए सर्किट डायग्राम टू शो द कनेक्शन। हमें सर्किट डायग्राम बनाना है, ठीक है, जो भी ये कॉम्बिनेशन दे रखा है। कैलकुलेट द करंट ड्रॉप फ्रॉम द इलेक्ट्रिक सप्लाई सोर्स, हमें करंट भी निकालना है पूरे इलेक्ट्रिक सप्लाई में। कैलकुलेट द टोटल एनर्जी कंज्यूम बाय द टोटल 2 लैंप्स टुगेदर व्हेन दे ऑपरेट फ्रॉम 1 आवर के लिए, ये भी हमें पूछ रहा है। टोटल एनर्जी भी निकालना है दोनों लैंप का, ठीक है। तो कैसे करेंगे? इसमें आपका एक कॉन्सेप्ट आपका सर्किट डायग्राम बनाने के लिए, दूसरा कॉन्सेप्ट आपको पावर और वी और आई में जो रिलेशन होता है उस पर आपको बेस्ट न्यूमेरिकल है, तीसरा आपका क्या जो मैंने आपको टोटल एनर्जी कंज्यूम कैसे निकाला जाता है उस पर है। तो इसमें 3 कॉन्सेप्ट लगेगा, ठीक है। इसको समझ लेते हैं। सबसे पहले सर्किट डायग्राम कैसे बनाएंगे। तो कैसे बनाएंगे, देखो मैंने आपको बताया था जब सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन का जो मैंने आपको न्यूमेरिकल कराया था, ठीक है ना। तो सीरीज में कब होता है? जब रेजिस्टेंस सीरीज में होता है तो करंट क्या होता है? सेम होता है सभी में। जो सीरीज के लिए मैं आपको सबसे पहले बना रहा हूँ, ये मान लो रेजिस्टेंस R1 है, ये R2 है, यहाँ से एक एक्सटर्नल सोर्स लगा लेंगे, ठीक है। उसी को बोलते हैं सेल बोलते हैं या बैटरी बोलते हैं। बड़ा वाला जो होता है प्लस होता है, छोटा वाला क्या होता है? माइनस होता है। बड़ा वाला टर्मिनल प्लस होता है, छोटा वाला टर्मिनल माइनस होता है। करंट कहाँ फ्लो करता है? प्लस से माइनस की तरफ, ठीक है ना। तो यहाँ पर आई फ्लो कर रहा है, तो यहाँ पर भी आई फ्लो कर रहा है, यहाँ पर भी आई फ्लो करेगा, ठीक है। अब देखो जहाँ पर करंट आपका सेम होता है तो वो आपका क्या रेजिस्टेंस क्या हो जाता है? आपका सीरीज में हो जाता है, ठीक है। देखो करंट आई है तो यहाँ पर भी, यानी R1 पे रिस्पेक्ट में करंट आई है, R2 के रिस्पेक्ट में करंट आई है, तो ये आपका क्या दोनों हो गया? सीरीज में होता है, ठीक है ना। तो जहाँ पर करंट आपका सेम होता है वहाँ पर रेजिस्टेंस आपका सीरीज में होता है। एक और लगा दो यहाँ पर R3, तो यहाँ पर भी करंट आई फ्लो करेगा। तो जहाँ पर भी आपका करंट सेम होता है, जितना भी रेजिस्टेंस लगा दो, ठीक है, तो वो आपका क्या होता है? सीरीज कॉम्बिनेशन होता है रेजिस्टेंस के लिए, ठीक है ना। अब पैरेलल के लिए मैं आपको समझा देता हूँ, क्योंकि पैरेलल का ही हमारा क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। पैरेलल का ही मैं डायग्राम, आपको जो रेजिस्टेंस का बनाना होता है तो हम रेजिस्टेंस का ऐसे ही बना देते हैं, बट इसमें जो रेजिस्टेंस लगा हो उसमें हम लैंप लगा देते हैं एक्स्ट्रा, ठीक है ना। ओके, अब देखो हमारा क्या है पैरेलल के लिए बनाना। तो पैरेलल के लिए देखो ऐसे बनाते हैं, ठीक। ये आपका R1 रेजिस्टेंस है, ये आपका R2 रेजिस्टेंस है, ठीक है। यहाँ से एक्सटर्नल सोर्स लगा देते हैं, बैटरी या सेल बोल दो इसको। यहाँ प्लस होता है, ये माइनस होता है, ठीक है। प्लस से माइनस की तरफ आपका क्या होता है? करंट फ्लो करता है, तो प्लस से माइनस की तरफ ऐसे ऐसे आएगा। तो यहाँ पर आई फ्लो हो रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ तक तो आपका आई ही जा रहा है, ठीक है। अब इस पॉइंट पे क्या हो रहा है? करंट डिवाइड हो रहा है। देखो यहाँ एक रास्ता यहाँ मिल रहा है और एक रास्ता यहाँ मिल रहा है, ठीक है। यानी कि यहाँ पर मान लो I1, यहाँ पर मान लो I2। तो जिस पॉइंट पे आपका करंट आपका क्या हो रहा है? डिवाइड होगा, वो जितना भी आपका रेजिस्टेंस लगा होगा वो आपको पैरेलल में होता है, ठीक है। देखो आपका करंट यहाँ पर I1 चला जा रहा है, यहाँ पर I2, यानी कि ये जो दोनों रेजिस्टेंस क्या होगा? पैरेलल में हो गया, ठीक है ना। तो यानी कि कहने का क्या मतलब है? जहाँ पर करंट आपका सेम होगा, ठीक है, सर्किट में, वो आपका क्या होगा? सीरीज कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। जहाँ पर करंट आपका डिवाइड हो जाता है वहाँ पर आपका क्या होता है? पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है, यानी R1 और R3 क्या होगा? पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा, ठीक है ना। तो हमें पैरेलल वाला ही डायग्राम बनाना है इलेक्ट्रिक सप्लाई के लिए, तो पैरेलल वाला डायग्राम ये बना लेंगे। अब ये रेजिस्टेंस का सिंबल होता है, ठीक है, मैंने रेजिस्टेंस के लिए बताया। और ये आपका इलेक्ट्रिक लैंप का सिंबल होता है, ठीक है, या बल्ब बोल दो, ठीक है, बल्ब भी बोलोगे तो बल्ब का भी सिंबल ऐसे ही होता है, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिक लैंप का ये सिंबल है, ठीक है। तो हमारा जो रेजिस्टेंस का सिंबल है इसको हटाकर हम बस ये वाला बना देंगे, ठीक है ना, लैंप वाला सिंबल बना देंगे। तो देखो मैंने बना लिया, और इस पर क्या लिखा हुआ है आपका? एक पर 40 वाट और दूसरे पे क्या लिखा है? 220 वोल्ट, ये लिखा हुआ है, ठीक है ना। और सेकंड वाले पे देखो ये R2 है तो मैंने ये वाला बना लिया, ठीक है ना। ये आपका लैंप पहला वाला है, ये लैंप आपका दूसरा वाला है, ठीक है, दो ही आपका दे रखा है। तो 60 वाट और 220 वोल्ट,
ओके। और इलेक्ट्रिक सप्लाई जो आपका एक्सटर्नल सोर्स है, ये आपका क्या दे रखा है, जो आपका बैटरी है यहाँ पर 220 वोल्ट दे रखा है, ठीक है। इसी को बोलते हैं एक्सटर्नल सोर्स या बैटरी, या किसी से के साथ भी सप्लाई सोर्स होता है उसी को बोलते हैं, ठीक है ना। ये 220 वोल्ट सेल दे रखा है, ठीक। तो आपका डायग्राम बन गया, ओके। तो हमें पैरेलल के लिए डायग्राम बनाना, तो पैरेलल के लिए हमने बना लिया। इसका हमने, ये आपका रेजिस्टेंस था, रेजिस्टेंस को हमने हटाकर लैंप लगा लिया बस, ठीक है, क्योंकि आपको लैंप के लिए पूछ रहा है, ओके। अगर जो सीरीज में होता है तो सीरीज के लिए हम सीरीज के लिए इसमें लैंप लगा देते हैं और इसमें लैंप लगा देते हैं, बाकी डायग्राम ऐसे ही बनाते हैं, ठीक है ना। तो आपको सीरीज का भी पूछ सकता है, पैरेलल का भी पूछ सकता है, तो मैंने आपको बता दिया कैसे बनता है, ठीक। तो अब देखो, अब इसके अंदर हमें करंट फ्लो कराते हैं। तो पहला वाला आपका क्वेश्चन का आंसर यही है, पहला वाला करंट डायग्राम। तो आपका ये सर्किट डायग्राम आपका ये बनके तैयार हो गया, ठीक। अब हमें क्या निकालना है, करंट थ्रू द इलेक्ट्रिक सप्लाई, ठीक है। जो आपका ये आपका क्या है, जो ब्लैक वाला बना है, इलेक्ट्रिक सप्लाई है, ठीक है, एक्सटर्नल सोर्स इसको बोलते हैं, ठीक। तो इसमें आप करंट फ्लो कैसे कराएंगे हम, देखो ये आपका प्लस टर्मिनल होता है, ये माइनस टर्मिनल होता है, मैंने आपको बताया, बड़ा वाला प्लस, छोटा वाला माइनस। तो करंट प्लस से माइनस की तरफ जाता है, तो मान लो यहाँ पर आई जा रहा है, यहाँ पर आई जा रहा है, यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा करंट, यहाँ पर I1, ठीक है, यहाँ पर I2। तो जहाँ पर करंट डिवाइड हो जा रहा है, अलग अलग रास्ता मिल रहा है ना आपका करंट का, जहाँ पर करंट डिवाइड हो रहा है वो आपका क्या हो जाता है, पैरेलल में हो जाता है, ठीक है ना। तो ये आपको हमें क्या निकालना है, अब यहाँ पर भी आपका आई हो जा रहा है, ठीक, यहाँ पर भी आई हो जाएगा, ठीक है। यानी कि करंट जो प्लस से माइनस की तरफ जा रहा है, ठीक, माइनस पे आपका खत्म हो रहा है, ठीक है। ये आपका जो इलेक्ट्रिक सप्लाई वाला करंट है आई, ठीक है, जो आपका इलेक्ट्रिक सप्लाई वाला करंट है ये हमें निकालना है, ठीक है ना। तो हम मान लेते हैं इसको आई, जो हमने ये मेंशन किया है, तो ये निकालना है, ठीक है ना। ये जो आपका इलेक्ट्रिक सप्लाई वाला करंट है, तो कैसे निकालेंगे, तो देखो मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले जो टोटल करंट आई हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, टोटल करंट, इसको टोटल करंट भी बोलते हैं, ठीक है ना, टोटल करंट भी बोलते हैं, ओके। इस टाइप का न्यूमेरिकल मैंने आपको सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए और पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए जब रेजिस्टेंस जुड़े होते हैं, ठीक है, उस टाइप का न्यूमेरिकल मैंने आपको करा रखा है, ठीक है। अगर वो वीडियो देखा होगा तो और आसानी से वो वीडियो समझ में आएगा, ठीक है ना। तो अब देखो ये टोटल करंट यहाँ पर आपका ये आई है, तो यहाँ पर I1 डिवाइड हो रहा है, प्लस I2 भी हो रहा है, तो इसको जोड़ देते थे, मैंने आपको इसका कॉन्सेप्ट बताया था, ठीक है ना। देखो यहाँ पर I1 आई है, तो I1 और I2, I1 प्लस I2 करोगे तो आई हो जाएगा आपका, ठीक है ना। तो इसको हम इक्वेशन नंबर, अब देखो इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 मान लिया, ठीक है। तो रिलेशन आपका पावर V और I में क्या रिलेशन होता है, ये वाला होता है। मैंने आपको पावर का फार्मूला भी बताया, मैंने पावर बराबर VI, ठीक है, ये मैंने आपको फार्मूला भी पढ़ाया है, ठीक है ना। तो I का वैल्यू यहाँ से निकाल सकता है P डिवाइड बाई P। तो I1 हमें चाहिए, तो I के स्थान पे I1, P के स्थान पे P1, V के स्थान पे V1 रख सकते हैं, ठीक है। बस इसको चेंज कर देंगे, तो इसको P1 V1, तो P1 यहाँ इसके लिए क्या है आपका, I1 के लिए P1 क्या है 40 वाट और 220 वोल्ट है, ये आपको पहले लैंप के लिए है, यानी कि 1 इसके लिए। I2 हम कैसे निकालेंगे, ठीक है, ये P2 ये V2, ठीक है। बस I1 और I2 के रिस्पेक्ट में हमने लिख लिया इसको, ठीक है ना। तो आपका जो ये आप I2 वाला कहाँ है आपका, यहाँ पर आपका I2 वाला जो आपका लैंप लगा हुआ है, तो इसके लिए आपको पावर क्या है 60 वाट दे रखा है, और वोल्ट क्या दे रखा है, वोल्टेज क्या दे रखा है 220 वोल्ट दे रखा है, ठीक है। तो इसको हमने सॉल्व किया 3/11, इसको हमने सॉल्व किया 2/11। तो अगर जो सिर्फ लैंप 1 के लिए आपका करंट पूछता आई, तो आपका ये आई जो निकल के आ जाता, तो कितना निकल के आ जाता 2/11 एम्पियर, ठीक है ना, ये निकल के आता है आंसर, ठीक। और I2 क्या निकल के आ जाता 3/11 एम्पियर, ठीक है। ये भी आपको पूछ सकता है, लेकिन क्वेश्चन में आपका ये नहीं पूछा है, ठीक है। तो I1 I2 भी पूछ सकता है, ठीक है। लैंप 1 के रिस्पेक्ट में करंट I1 कितना जा रहा है, ठीक है, लैंप 2 के रिस्पेक्ट में I2 करंट कितना जा रहा है, ये भी आपका पूछ सकता है, लेकिन पूछा नहीं है। तो हमें क्या पूछा है, इलेक्ट्रिक सप्लाई का करंट, टोटल करंट पूछा है। कैसे निकालेंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे, ठीक है। तो दोनों इस इक्वेशन नंबर 1 से हम जब इसको जोड़ेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, देखो इक्वेशन नंबर 1 से I बराबर I1 प्लस I2 तो मैंने लिखा था, तो I1 क्या आपका 2/11 प्लस I2 3 डिवाइड बाई 11, ये आपका है। तो आपका ये 5 डिवाइड बाई 11 हो गया आपका, एलसीएम होगा तो 11 का 11 और 2 प्लस 3 यानी कि 11। यहाँ पर भी आप आंसर लिख सकते हो, इतना एम्पियर आपका आंसर लिख सकते हो, ठीक है, ओके। यहाँ पर भी आप लिख सकते हो 0.45 एम्पियर, ठीक है। इसको डिवाइड करोगे तो आपका इतना ही आएगा, ठीक है ना, 0.45 एम्पियर, ये आपका यहाँ पर आंसर लिख सकते हो। टोटल करंट आई जो आपका रहा है, ठीक है ना, ये आपको निकल जाएगा,
ठीक, ये किसके बराबर है आपका आई के बराबर टोटल करंट। तो यहाँ पर आपका क्या हो गया आंसर हो गया। तो इतना आंसर निकल गया। सेकंड वाले पार्ट का आपको आई होप समझ में आ गया होगा। थर्ड वाले पार्ट में क्या निकलना है टोटल एनर्जी कंज्यूम। तो टोटल क्या होगा लैंप, ये तो ई टोटल मैंने डिनोट कर दिया, ई लैंप 1 के लिए ई लैंप 2 के लिए, दोनों को जोड़ दोगे आपका टोटल निकल जाएगा। तो वही फार्मूला लगा लो NPT इंटू डे डिवाइड बाई 1000 प्लस NPT इंटू डे डिवाइड बाई 1000, ये लैंप 1 के लिए लैंप 2 के लिए बस वैल्यू रख दो। तो लैंप 1 के लिए कितना लैंप है आपका, इस वाले लैंप में कितना लैंप लगा है, एक ही लैंप लगा है, ठीक है, यानी कि n का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा, इंटू पावर इसके लिए क्या दे रखा है आपका लैंप 1 के लिए 40 वाट दे रखा है, इंटू टी टाइम, यानी कि ये टाइम कितना दे रखा है आपका 1 आवर। देखो यहाँ पर आपका जो दे रखा है ये 1 आवर, ये हम देंगे, ठीक है ना। तो ये आपका ये जो आपका दे रखा है 1 आवर टाइम, तो टाइम आपका 1 आवर दे रखा है, तो 1 टी आपका किस में होता है आवर में होता है, ठीक है ना। और डे देखो आपका इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं कह रहा है, जब कुछ भी नहीं कहता तो डे हम कितना लेते हैं 1 लेते हैं, ठीक है ना, डिवाइड बाय 1000। ये लैंप 1 के लिए हो गया, लैंप 2 के लिए सिंपल सॉल्व कर लो। लैंप 2 में देखो लैंप कितना लगा, एक ही लैंप लगा है, ठीक है, जब एक ही लैंप लगा एन की वैल्यू क्या हो गया 1 हो गया। इसके लिए पावर क्या आपका 60 वाट 60 वाट इंटू, और जो टाइम है वो आवर में होता है, ये आपका 1 दे रखा है, ठीक है ना। तो जो टाइम दे रखा है आपका दोनों के लिए आपको दे रखा है, ठीक है ना। टोटल बोल रहा है ना, टोटल 2 लैंप्स के लिए दे रखा है, यानी कि दोनों के लिए 1 आवर दे रखा है, ठीक है ना। अब इंटू डे तो आपका 1 ही होगा क्योंकि आपको कुछ दे ही नहीं रखा डे के लिए, डिवाइड बाई 1000, ये आपका लैंप 2 के लिए हो गया। अब इसको सॉल्व करो आपका आंसर मिलेगा। देखो कितना आसान मैंने आपको क्वेश्चन बना दिया, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे 1 0 1 0 कट गया, ठीक, 1 0 1 0 कट गया, ठीक, 2 से 2 2 4, ये आपका 50 बार में जाएगा। ओके, कोई कंफ्यूजन नहीं है ना आपको। अभी देखो 3 बार में जाएगा, 2 से कट जाएगा, ये आपका 50 ये। अब इसको जोड़ो आपका देखो क्या आ जाएगा, ये 2/2 डिवाइड बाई 50 प्लस 3 डिवाइड बाई 50। अभी इनको एलसीएम लेके सॉल्व कर लो यार, आंसर आ जाएगा देखो 5/5 डिवाइड बाई 50, ये आ गया ना। अब देखो 5 से भी आपका कट जाएगा, 5 से 10 बार में जाएगा आपका, ठीक है ना। तो ये आ गया 1 डिवाइड बाई 10, यानी कि 1 डिवाइड बाई 10 यानी कि 0.1। और ये जो इसका यूनिट जो होता है वो आपका क्या होता है किलो वाट आवर में निकल के आता है, मैंने आपको बताया था। तो ये जो आपका हो गया ई टोटल दोनों लैंप के लिए एनर्जी कंज्यूम आ गया आपका 0.1 किलो वाट आवर, या इसको बोल सकते हैं 0.1 यूनिट, ठीक। ये इतना आपका आंसर आ गया। और जो रेट पूछता है तो रेट से मल्टीप्लाई कर दे तो आपका बिल निकल के आ जाता है, रेट निकल के आ जाता है। तो इतना आपका आंसर आ गया, ठीक है ना। तो क्वेश्चन को आपको ऐसे ही सॉल्व करना है, कुछ नहीं है आपको बस, ठीक है, बस आपको कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको बताया वही लगाना है, ठीक है ना। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। अब मैं आपको 2 क्वेश्चन और कराऊंगा, उसके बाद आपका ये लेक्चर आपका खत्म हो जाएगा। ओके, तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट वाला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं 6। Several electric bulb designed to be used on 220 volt supply line are rated at 10 watt. How many lamps are connected in parallel with each other across 2 wire 220 volt line if maximum allowable current is 5 एम्पियर दे रखा है, ठीक है ना। तो क्या पूछ रहा है हाउ मेनी लैंप्स, बल्बों की संख्या पूछ रहा है, ठीक है। लैंप या बल्ब बात आपका एक ही है, दोनों का मतलब एक ही है, ठीक है। तो नंबर ऑफ बल्ब पूछ रहा है कितना होगा जो आपका पैरेलल में जुड़ेगा, ठीक है। कहने का क्या मतलब है पैरेलल का कॉम्बिनेशन है, ऐसे मैंने आपको बताया बल्ब वाला, ये आपका ऐसे बल्ब लगा है, ये ऐसे बल्ब लगा है, ठीक, सब पैरेलल में लगा हुआ है, ठीक है ना। कितना लगा है ये आपको पता नहीं है, यही हमें निकालना है, ठीक। कितना लगा है आपका ये आपको पता ही नहीं है, तो हमें यही तो निकालना है कितना बल्ब किस में लगा है पैरेलल में लगा। तो आपका पैरेलल हो गया आपका, देखो सब पैरेलल में चला गया आपका ये। और ये कितने सप्लाई बोर्ड से एक्सटर्नल सोर्स इसका कितना है, सप्लाई वोल्ट इसका कितना है 220 वोल्ट, ठीक, प्लस ये माइनस होता है। तो यहाँ पर करंट आ ही जा रहा है,
ठीक है। तो यहाँ पर करंट इसके लिए I1 हो जाएगा, इसके लिए आपका क्या हो जाएगा I2 हो जाएगा, इसके लिए I3 हो जाएगा, इसके लिए I4 हो जाएगा, ठीक है। डॉट 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 मैं ऐसे बना देता हूँ, एक और बल्ब जो आपका N के लिए हो गया, ठीक है। इसके लिए IN हो गया, ठीक, यानी कि ये जो है N हो गया, ठीक है ना। ऐसे पता नहीं कितने बल्ब, ठीक है, समांतर क्रम में यानी कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगा है, ठीक है। तो यही हमें पूछ रहा है, ठीक है। एक आपका सर्किट डायग्राम ऐसे 220 वोल्ट की लाइन से जुड़ा हुआ है, ठीक है। ये आपका जो बल्ब लगा है, जो आपका लैंप लगा हुआ है, किस में लगा होगा, पैरेलल में लगा होगा, ऐसे 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 पैरेलल में, क्योंकि आपका आई क्या है, सब में आपका डिफरेंट डिफरेंट है, ठीक है ना, नहीं करंट सेम नहीं, अलग अलग है। तो आपका क्या होगा, पैरेलल में हो गया। कितना बल्ब आपका पैरेलल में लगा है, ये हमारा पूछा है, ठीक है। कितना बल्ब पैरेलल में आपका जल सकेगा, ये हमें निकालना है, ठीक है ना। तो कितना बल्ब पैरेलल में लगा है, उसके लिए हमारा फॉर्मूला मैंने आपको बताया, डायरेक्ट आपको कैसे याद करना है, Pn बराबर N इंटू पी, ठीक है। ये आपका N के टर्म्स में फार्मूला मैंने आपको बताया था, पावर कैसे निकाला जाता है, ठीक है। तो यही से आपका निकल जाएगा ये वाला फार्मूला, ठीक है। तो N आपका क्या है, नंबर ऑफ लैम्प यानी कि बल्ब, ये मैंने आपको बताया था, ये N जो होता है आपका संख्या होता है, ठीक है। किसी का भी बल्ब हो, हीटर भी पूछ सकता है पैरेलल में लगा के, ठीक है ना। कुछ भी रेफ्रिजरेटर भी पैरेलल में लगा सकता है, फैन भी लगा सकता है, कुछ भी हो, ठीक है, वो आपका नंबर होता है। तो नंबर ऑफ लैम्प दे रखा है या बल्ब, बात एक ही है, ठीक है। तो ये होता है आपका, ठीक है। और जो ये होगा आपका, वो एक से हमेशा क्या होगा, ग्रेटर देन होगा, ठीक है। एक से अधिक ही होगा, एक हो जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा, सीरीज में होगा, जाहिर सी बात है। पैरेलल होने के लिए क्या होना चाहिए, कम से कम 2 तो होना ही चाहिए, यानी कि एक से अधिक होना चाहिए N का वैल्यू, ठीक है ना। इसलिए एक से अधिक ही होगा, जाहिर सी बात है, ठीक है ना। तो ऐसे हम इसको थोड़ा सा लॉजिक लगा के इसको सॉल्व करेंगे। देखो इसका आपका जो दे रखा है ऐसे भी लिख सकते हैं, तो N का हमें वैल्यू चाहिए, तो N बराबर यहाँ से लिख सकते हो Pn डिवाइड बाई P। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आपको समझने वाला है। एक और मेथड है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, ठीक, वो आपको PDF के लिंक में मिल जाएगा, वहाँ से देख सकते हो, वो भी अच्छा मेथड है, ठीक है। लेकिन ये आपका कॉन्सेप्ट जैसे मैंने आपको बताया वैसे आपको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो N बराबर Pn डिवाइड बाई P लिख सकते हो। अब P का जो फार्मूला मैंने आपको बताया है, इतना सारा बताया है, ठीक है ना। अब इसमें से कौन सा लगेगा, देखो ये वाला, ठीक। V और I, देखो I दे रखा है 5 एम्पियर और I 5 एम्पियर, और वोल्टेज क्या दे रखा है 220 वोल्ट। तो ये वाला रिलेशन लगेगा, जाहिर सी बात है, ये तो लगेगा ना, ये भी नहीं लगेगा, ये भी नहीं लगेगा। V और I दे रखा है, यानी कि P हमारा निकल जाएगा। तो P तो आपका दे ही रखा है, तो ये Pn आपको ऐसे लिख दो। अब P जो है आपका, वो P आपका कितना दे रखा है, 10 वाट दे रखा है, ठीक है ना। ये Pn को हम क्या लिख सकते हैं, Vn In भी लिख सकते हैं, ठीक, इक्वल टू Vn क्या आपका वोल्टेज 220 वोल्ट, ठीक। I क्या आपका 5 एम्पियर दे रखा है, डिवाइड बाय 10, ठीक है। ओके, समझ में आ रहा है ना। कुछ बच्चे ये भी कर देते हैं, मैं आपको बताता हूँ। देखो अभी मैं आपको गलत करके भी बताऊंगा, ठीक है ना। तो ये आपका कट जाएगा, तो 1 0 से 1 0 कट गया, तो ये आपका हो गया 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 1 11, 110 बल्ब आ गया, ठीक है ना, 110 बल्ब। तो ये आपका जो N आपका आ गया, N क्या था, लैंप था, यानी कि बल्बों की संख्या या लैंपों की संख्या। तो N आपका क्या आ गया, 110 बल्ब और लैंप का मतलब एक ही है, ठीक है ना। तो जो आपका 220 वोल्ट का सप्लाई लाइन हमने दिया था, ठीक है, ऐसे, ठीक। कितने लैंप लगा सकते हो पैरेलल में, कम से कम 110 बल्ब या लैंप लगा सकते हैं, ठीक। ये आपका मेथड था सॉल्व करने का, ठीक। कभी कभी बच्चे गलत भी कर देते हैं, गलत करके मैं आपको बता रहा हूँ। देखो गलत कैसे करते हैं मैं आपको बताता हूँ। देखो ये N बराबर Pn डिवाइड बाई P लिख देते हैं, ठीक। तो P आपका दे ही रखा है 10 वाट, तो 10 वाट ऐसे लिख देता है, और P ऐसे VI ऐसे लिख लेते हैं, ठीक है। 10 और V कितना होगा 220 इंटू I कितना हो गया आपका, आई कहाँ पर आपका 5 एम्पियर दे रखा है, देखो I 5 एम्पियर दे रखा है। तो ऐसे सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा आपका 1 0 से 1/110। तो 1 से तो आपका छोटा हो जा रहा है, आपका N की वैल्यू 1 से छोटा हो जा रहा है, तो ये आपका गलत हो जाता है, ठीक है ना। तो N जो होता है हमेशा, जो भी आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए होता है, तो N हमेशा 1 से बड़ा होता है, ठीक है ना। एक लगा दोगे तो आपका सीरीज में हो जाएगा, ठीक है। 2 होगा तभी आपका पैरेलल में होगा, जाहिर सी बात है, ठीक है। तो ये ऐसे सॉल्व करोगे तो आपका गलत हो जाएगा, इसलिए हमने ये क्या जो आपका P लिखा है 10 हमने यहाँ लिखा है, ठीक है ना। ओके, तो आपको समझ में आ गया होगा जो मैं कह रहा हूँ। तो ऐसे ही सॉल्व करना है, ठीक है। लेस देन 1 नहीं आना चाहिए, ग्रेटर देन 1 ही आना चाहिए, ठीक है ना। ओके, आई होप ये वाला क्वेश्चन समझ में